महागिरी पर्वत पर भी जो श्रद्धालु भक्तगण बैठे हुए हैं वे भी आचार्य श्री की पूजन करके आचार्य श्री के प्रति अपने विनय सुमन विनय पुष्प अर्पित करेंगे। प्रारंभ करते हैं आचार्य श्री शांति सागर महाराज की पूजन। पूजन करो रे श्री शांति सिंधु आचार्य प्रवर की, पूजन करो रे श्री शांति सिंधु आचार्य प्रवर की, पूजन करो रे। भारत वसुंधरा ने जब मुनियों के दर्श नहीं पाए, सदी भी समी में तब श्री चारित्र चक्रवर्ती आए। दक्षिण भारत भोजग्राम ने एक लाल को जन्म दिया, उसने ही सबसे पहले मुनि परंपरा जीवंत किया, मुनि परंपरा जीवंत किया। पूजन करो रे श्री शांति सिंधु आचार्य प्रवर की, पूजन करो रे। मंत्र स्थापना कीजिए। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर आचार्य वरत्र अवतर अवतर समोषिटामाननम। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर आचार्य वर अत्र तिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर आचार्य वर्य अत्र मम सन्नितो भव सट सुनिधि कर्ण स्थापनम। अष्टद्रव्य चढ़ाइएगा बड़े ही भावों के साथ आचार्य श्री के श्री चरणों में विनय समर्पित करते हुए आठों द्रव्य की सामग्री चढ़ाइएगा। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर ये बतला दिया जमाने को। सागर सम गंभीर तथा गंगा जल सम शीतल वाणी, जीवन में साकार किया प्रभु कुंद कुंद की जिनवाणी। ऐसे गुरु के पद में आए हम जलधार चढ़ाने को, हम जलधार चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर्य बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदनिका शीतलता गुण तुम आगे मानो व्यर्थ हुआ, विषधर का विष भी तुम पर चढ़ भक्ति भाव कर उतर गया। हम भी निज शीतलता है तू लाए गंध चढ़ाने को, लाए गंध चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर्य बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपामिति स्वाहा। विषय वासना के बंधन जग को निज वश में करते हैं, तुम जैसे मुनिगण तप करके मोक्ष मार्ग को वरते हैं। शुभ्र धवल अक्षत ले आए तुम पद पुंज चढ़ाने को, तुम पद पुंज चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को, कैसे होते हैं मुनिवर्य बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराय क्षपथ प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। बाल विवाह हुआ फिर भी ब्रह्मचारी जीवन बीता था, सत्यवती माँ ने अपनी ममता से तुमको सींचा था। कामदेव वश करने हेतु आए पुष्प चढ़ाने को, आए पुष्प चढ़ाने को। मुनि निज कर्म कलंक जलाने को,
कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराय कामबाणु दशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। 35 वर्षों तक दीक्षित जीवन में घोर तपस्या की, 25 वर्ष तुम्हारे उपवासों की संख्या थी। मिले हमें भी तप शक्ति, आए नैवेद्य चढ़ाने को, आए नैवेद्य चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराय शुद्धा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। दक्षिण से उत्तर में आकर ज्ञान का दीप जलाया था, नग्न दिगंबर वेश मुनि का सब जग को दिखलाया था। ग्रत दीपक ले हम भी आए मोह अंधेर नशाने को, मोह अंधेर नशाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति स्वाहा। कर्मों को कृष्ण करने वाले वीर पुरुष कहलाते हैं, तुम जैसा सुसमाधि स्मरण बिरले साधु कर पाते हैं। धूप जलाकर चाह रहे हम कर्म समूह जलाने को, कर्म समूह जलाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराय अष्टकर्म दनाय धूपम निर्वपामिति स्वाहा। उत्तम फल की चाह में तुमने नग्न दिगंबर व्रत धारा, जिनवर के लघुनंदन बनकर मोक्ष मार्ग को साकारा। फल का थाल चढ़ाने आए तुम जैसा फल पाने को, तुम जैसा फल पाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराय मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामिति स्वाहा। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है, कर्म निर्जरा के बल पर हरिहंत अवस्था मिलती है। गुरु चरणों में इसीलिए हम आए अर्घ्य चढ़ाने को, आए अर्घ्य चढ़ाने को। दीक्षा लेकर बने शांति सागर निज कर्म जलाने को। कैसे होते हैं मुनिवर यह बतला दिया जमाने को। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागराय
अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सागर जहाँ गंभीरता में सुप्रसिद्ध है, गुरु शांति सिंधु के समक्ष वह भी तुच्छ है। जहाँ शांति का जल सर्वदा कल्लोल करे है, उन गुरु चरण में हम भी शांति धार करे हैं। शांत है शांति धारा, साधुआदि के पुष्पों से तो उद्यान खिल रहा, तुमसे ही आज मुनिवरों का दर्श मिल रहा। उपकार तुम्हारा न धरा भूल सकेगी, खुद पुष्पांजलि से पुष्प वृष्टि करेगी। दिव्य पुष्पांजलि शिपेत। जय माला। गुरु शांति सिंधु की पूजन से आत्म सुख का भंडार मिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। आषाढ़ असित षष्ठी ईस्वी सन 1872 में पितु भीम गौंड माँ सत्यवती से जन्म लिया एक बालक ने। शुभ नाम सात गौंडा पाया, तब बोझ ग्राम के भाग्य खिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। ईस्वी सन 1914 शुक्ला 13 शुभ ज्येष्ठ तिथि, देवेंद्र कीर्ति मुनिवर से होतूर में क्षुल्लक व्रत दीक्षा ली। निज पर कल्याण भावना ले, गुरु शांति सिंधु शिव द्वार चले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। सन 1920 में फिर देवेंद्र कीर्ति मुनिवर से यरनाल पंच कल्याणक में श्री शांति सिंधु मुनि बने वहीं। उस फाल्गुन शुक्ला 14 को उनके अंतर मन द्वार खुले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। 28 मूल गुणों में रत मुनिवर की ख्याति फैल रही, आचार्य बने वे सर्वप्रथम समडोली धरा पवित्र हुई। गुरुओं के गुरुवे बने स्वयं, निज में जब मूलाचार पले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। तब कृपा प्रसाद से ताम्र पट पर धवल ग्रंथ अव उत्कीर्ण हुआ, तब चरणों में नास्तिक जीवों का अहंकार निर्जीर्ण हुआ। मुनि श्रावक के व्रत ले लेकर तुम वृक्ष में पुष्प 1000 खिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। सन 55 कुंथल गिरी पर 12 वर्ष सलेखना पूर्ण किया, बादों सुधि दुतिया को नश्वर काया को तुमने त्याग दिया। लाखों जनता के नेत्रों से तब अश्रुधार पार चले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। युग पुरुष तेरे उपकारों का बदला न चुकाया जा सकता, तेरी श्रेणी में और किसी साधु का त्याग न आ सकता। तू तो तुझ में ही समा गया, बस आज तेरी जयकार मिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। चारित्र चक्रवर्ती गुरु की जयमाल गूंथ कर लाए हैं, 20वीं
सदी के प्रथम सूर्य के चरण चढ़ाने आए हैं। चंदनामती मुझको भी तुम सम गुण के कुछ संस्कार मिले, गुरुवर के दर्शन वंदन से शाश्वत सुख शांति बहार मिले। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती गौरोपसर्ग विजेता समाधि सम्राट 20वीं सदी के प्रथम दिगंबर जैनाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय जयमाला महार्घ्यम पूर्णार्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। शांते शांतिधारादि पुष्पांजलि क्षिपेत, शांति सिंधु आचार्य की पूजन यह सुखकार, जो करते श्रद्धा सहित होते भव से पार। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलि क्षिपेत। जबलोचार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की भव्यात्माओं, आज आचार्य शांति सागर महाराज की आपने पूजन की। दिन में यहाँ आचार्य श्री की प्रतिमा के समक्ष शांति सागर विधान संपन्न होगा और ऋषभगिरी पर्वत पर जो महामस्तकाभिषेक चल रहा है आपको ध्यान देना है। कल से 8:45 से 10:15 बजे तक के कार्यक्रम 1.5 घंटे तक चलेगा और जो प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे तक पारस चैनल का जम्बूद्वीप हसनापुर से प्रसारण चलता है वह तो निरंतर चलता रहेगा और जो 8 बजे से प्रसारण पुनः होता था वो 8:45 से होगा और 10:15 तक चलेगा। तो कल छठा दिवस रहेगा भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक का। ये महामस्तकाभिषेक 6 साल में ये पहली बार आया है और 6 वर्षीय प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक महोत्सव के प्रत्येक दिन के कलश अभिषेक के लोग अभिषेक के करने के लिए जो समाजें आ रही हैं वे 30 तारीख तक लगातार बुक हैं और आप सबकी आवश्यकता को देखते हुए, सबकी भावनाओं को देखते हुए 10 जुलाई तक स्वामी जी ने अभिषेक बढ़ाया है। तो आप लोग जुलाई में भी जा सकते हैं। जैसा कि ज्ञात हुआ है कि 3 जुलाई को हैदराबाद तेलंगाना से डॉक्टर विजय जैन पाटोदी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। तो 3 जुलाई को हैदराबाद की ओर से भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक चलेगा। ये महामस्तकाभिषेक जन जन के लिए कल्याणकारी है। भगवान के मस्तक को आप देखिए कितने सुंदर सुंदर बाल हैं और बालों के अंदर से जब ऊपर से अभिषेक की धारा बहती है तो ऐसा लगता है कि भगवान के मस्तक पर छोटी छोटी नदियाँ बह रही हैं और उन नदियों से बह करके जल भगवान के मस्तक और पूरे शरीर रूपी समुद्र पर जब गिरता है नीचे आ करके भी एक सागर बन जाता है। और आपने कभी ध्यान दिया हो नीचे जहाँ अभिषेक गिरता है वहाँ पर एक अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला का आकार बना हुआ है। वह सिद्ध शिला का आकार हम लोगों ने सन 2016 से लेकर सन 2018 तक बराबर देखा है। जल आता है और सफ़ेद और पीला जल और दूध सब मिलकर के एक सिद्ध शिला का आकार धारण कर लेते हैं। ये सब अतिशय चमत्कार है। ये अनहोनी बातें हैं, ये बुद्धिपूर्वक की नहीं गई हैं, लेकिन ये सब बन जाता है। अर्थात सिद्ध शिला के वासी भगवान ऋषभदेव का मस्तकाभिषेक करके हम सब सिद्ध शिला के वासी बनना चाहते हैं। और इन्हीं भावनाओं से पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का ही निर्माण कराया कि जैन धर्म की प्राचीनता, जैन धर्म की सार्वभौमिकता, जैन धर्म की अनादि निधनता बच्चा बच्चा जाने और हमारे राष्ट्र भारत के अंदर आकर हर पर्यटक महाराष्ट्र के नासिक जिले में मांगी तुंगी पर्वत पर पहुंचकर भगवान के दर्शन करके अहिंसा, अपरिग्रह, अनेकांत के सिद्धांत को समझ करके और जियो और जीने दो का पावन संदेश लेकर के वहाँ से जाएं। जैन धर्म के मंदिरों में वेदियों के नीचे आप देखते हैं कि शेर और गाय एक घाट पानी पी रहे होते हैं। ये क्या है? ये भगवान के अतिशय का प्रतीक है। भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है उनकी शरण में आकर के शेर और गाय एक घाट पानी पी लेते हैं। अर्थात प्रत्येक प्राणी जन्मजात शत्रुता को छोड़ देता है
पारस्परिक मैत्री को धारण कर लेते हैं। ऐसी मैत्री आपको कहीं नहीं मिलेगी। कई बार आगम को दिखाते हुए पूज्य ज्ञानमती माता जी कहते हैं, सभी ऋतुएं भगवान जहाँ जहाँ विहार करते हैं, जहाँ इनका समोसरण लगता है, वहाँ सारी ऋतुएं एक साथ फल फूल प्रदान करने लगती हैं। ऐसे आप देखो 6 ऋतुओं में अभी आप वर्षा ऋतु चल रही है, कभी शीत ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु आती हैं, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, ये ऋतुएं आती हैं, 6 ऋतुएं आती हैं। लेकिन भगवान के समोसरण के समय सारी ऋतुएं एक साथ सारे फल फूल प्रदान करने लगती हैं। सूखी नदियाँ जल से परिपूर्ण हो जाती हैं, जहाँ भगवान का विहार हो जाता है, जहाँ भगवान का समोसरण लग जाता है। 48 मिनट के अंदर 20,000 सीढ़ियों को पार करके अंधे लूले लंगड़े सब लोग अधर आकाश में समोसरण के अंदर पहुंच जाते हैं। ये सब भगवान का अतिशय होता है। और ऐसे अतिशय को दर्शाने वाले हमारे जिन मंदिर होते हैं, और जिन मंदिरों में विराजमान प्रतिमाओं का आप रोज दर्शन, अभिषेक, पूजन करते हैं, लेकिन 108 फुट की प्रतिमा, 121 फुट की यह प्रतिमा है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने 113 फुट इसको दर्ज किया है। भगवान के अंगूठे से लेकर बाल तक उन्होंने 113 फुट किया है। भगवान के अंगूठे से लेकर माथे तक 108 फुट हैं, 5 फुट ऊंचे बाल हैं, और नीचे जहाँ भगवान का चिन्ह बना हुआ है, भगवान का कमल बना हुआ है, वह सब मिलकर के भगवान की प्रतिमा 121 फुट की है। और उन 121 फुट की प्रतिमा का दर्शन जिन्होंने इसमें द्रव्य लगाया है, वे महान पुण्यशाली रहे हैं। पद्म पुराण आदि ग्रंथों में कहा है, सरसों के बराबर प्रतिमा, धनिया पत्ते के बराबर मंदिर बनाने वाले प्राणी का पुण्य कोई आंक नहीं सकता। अर्थात उस पुण्य के बराबर संसार के अंदर कोई पुण्य नहीं होता। आप सोचो, जब छोटी सी प्रतिमा, सरसों के बराबर प्रतिमा या 1 अंगुल की प्रतिमा बनाने का इतना महान पुण्य है, जिसकी तुलना संसार का कोई पुण्य नहीं कर सकता, तो 108 फुट के भगवान बनाने के लिए जिन्होंने अपने द्रव्य का सदुपयोग किया, उनके पुण्य का क्या कहना। आप सब बहुत पुण्यशाली हैं। और ज्ञानमती माता ही तो महा पुण्यशालिनी हैं ही हैं। हम सब उनके साथ रहे, हमसे जो भी योगदान बना वो किया। और रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने मूल से लेकर चूल तक इन भगवान को बनाया। इंजीनियर CR पाटिल, डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल, श्री जयचंद जी कासलीवाल, इन एक एक के योगदान को हम क्या कहेंगे। जम्मन लाल जी कासलीवाल, ये सब महानुभाव, अनिल जी जैन संघपति, पूज्य स्वामी जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके किस तरह से रोज रहते हैं। अपने घर से इतना समय निकालना, अपने व्यस्त व्यापार में से इतना समय निकालना बहुत कठिन होता है। आज सब लोग स्वामी जी के कंधे मजबूत कर रहे हैं। और ऋषभगिरी पर्वत पर आज पूज्य ज्ञानमती माता जी हमारे संघ के अनुपस्थिति में भी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। जो व्यवस्थाएं हैं, जगह जगह से लोग आकर के निवेदन करते हैं, पूज्य माता जी, स्वामी जी की व्यवस्थाओं का तो क्या कहना। सब आपका आशीर्वाद पर्वत पर फलीभूत हो रहा है। महानुभाव, ये सब आपका पुण्य है। ज्ञानमती माता जी या स्वामी जी तो निमित्त हैं, लेकिन आपके पुण्य ने ये इतना बड़ा कार्य संपन्न किया है। और यदि आज अखंड पाषाण के अंदर निर्मित जैन प्रतिमा है, तो केवल और केवल दिगंबर जैन समाज के पास है। इसलिए दिगंबर जैन समाज को बहुत ही गौरवान्वित होना है और गौरव का अनुभव करते हुए इस यात्रा का, महामस्तकाभिषेक का खूब मूल्यांकन आपको करना है, अपने पुण्य का मूल्यांकन करना है। हमने बनती हुई प्रतिमा भी देखी है। आज सुमेरु जैसे अचल खड़े हुए नील गगन के नीचे भगवान ऋषभ देव की एक अडिग तपस्वी की तरह प्रतिमा को हम देख रहे हैं। उनके दर्शन करके असीम पुण्य का संचय कर रहे हैं। ये जन्म जन्मांतर में किए गए पुण्य का प्रतिफल ही है। तो भव्यात्माओं का पुण्य
करने और कराने वाले का सबका महान पुण्य है। इसलिए आप सब अपने पुण्य की सराहना करें, गर्व ना करें लेकिन गौरव करें। और उस गौरव में 4 चांद लगाए हैं पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने। जरा मिल करके बोलिए, गणनी ज्ञानमती माता पे अभिमान करो रे, गणनी ज्ञानमती ये तो जैन कुल की शान है, गुणगान करो रे, ये तो जैन कुल की शान है। जरा कल्पना करो तृतीय काल कैसा था, जरा कल्पना करो तृतीय काल कैसा था। ऋषभ देव पुत्री ब्राह्मी माँ का त्याग कैसा था, ऋषभ देव पुत्री ब्राह्मी माँ का। ब्राह्मी की प्रतिकृति का गुणगान करो रे, ब्राह्मी की प्रतिकृति का गुणगान करो रे। गणिनी ज्ञानमती माता पे अभिमान करो रे, गणिनी ज्ञानमती माता पे। ऐसी विभूतियों पर हमें अभिमान करना है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज पर हमें गौरव करना है, जिन्होंने महान संतों को और एक संतों की लंबी श्रृंखला को इस युग में हमें प्रदान करके दिया है। इसलिए एक सूक्ति के साथ, एक श्लोक के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगी। यत्र धर्मस्य साम्राज्यम प्रेमाधिक्यम च दृश्यते, तद्ग्रहे तोष पीयूषम सफलाश्च मनोरथा। इस श्लोक को लिख करके आप अपने घर में टांग लीजिए कि जिस घर के अंदर धर्म का साम्राज्य रहता है, जिस समाज के अंदर धर्म नीति चलती है, कूटनीति नहीं चलती है, जिस घर के अंदर माता पिता का आशीर्वाद होता है, जिस घर के अंदर गुरुओं का स्मरण किया जाता है, यत्र शीशः सदा पित्रोः यत्र च स्मर्यते गुरुः, यत्र कर्तव्य निष्ठा स्यात् तत्र सौख्यम च संपदा। मैंने इस छोटे से श्लोक का निर्माण किया कि जहाँ पर माता पिता का बहुत खुशी से बच्चों को, पुत्रवधुओं को, पौत्र पौत्रियों को दोनों हाथों से आशीर्वाद मिलता है, उनका वरद हस्त रहता है, जहाँ गुरुओं का स्मरण हमेशा किया जाता है, जहाँ मैत्री भाव का स्रोत उमड़ता है, जहाँ धर्म का साम्राज्य रहता है, जहाँ प्रेम की अधिकता रहती है, पारस्परिक सौहार्द रहता है, उस घर के अंदर अमृत की धारा बहती है। उस घर के अंदर संतोष का पीयूष, संतोष का अमृत हमेशा बहा करता है और उन सब के हमेशा सफलाश्च मनोरथा, मनोरथ सफल होते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि ज्ञानमती माता जी के मनोरथ सफल होने का राज क्या है। ये अपने शिष्यों के साथ बैठ करके, हम सब के साथ बैठ करके पहले योजना बनाती हैं, हम सब के ऊपर इनका वरद हस्त रहता है। हम लोग इनकी आज्ञा पालन को एकमात्र अपने जीवन का ध्येय लक्ष्य मानते हैं और सब कुछ आयोजन, उसकी रूपरेखा बनाने के बाद जब समाज के अंदर वह योजना प्रस्तुत की जाती है, पूरा समाज आज उनकी योजना को स्वीकार करता है। तभी तो पूरा दिगंबर जैन समाज संगठित हो गया। पूरे देश के बच्चे बच्चे ने पत्रम पुष्पम लगाया और ये मूर्ति बन करके तैयार हो गई। और आज आप दर्शन करके कितना, कल एक इंदौर के भैया कह रहे थे कि यहाँ आकर के इतना अच्छा लगा कि उन्होंने महासमिति के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को भी वहीं से आह्वान किया। उस युवक ने आह्वान किया, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, लेकिन उस युवक ने आह्वान किया कि आप लोग आइए और भगवान के दर्शन कीजिए, अभिषेक कीजिए। ये मूर्ति नहीं है, ये इतिहास है और इतिहास के साक्षी आप और हम सब लोग हैं। इसलिए युवाओं की दृष्टि भी जानी चाहिए। ये मूर्ति ऐसी है, एज फूड इज नेसेसरी फॉर द बॉडी, प्रेयर इज, भक्ति इज नेसेसरी फॉर द सोल। जैसे शरीर की क्षुधा को मिटाने के लिए भोजन आवश्यक है, ऐसे ही आत्मा को संतृप्त करने के लिए भगवान के दर्शन, भगवान की पूजन, भगवान का अभिषेक ये आवश्यक होता है।
इसलिए आप अपनी पीढ़ी को भी बताइए कि भगवान के दर्शन जरूर करें। 2 मिनट के लिए मंदिर जी में जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए, देखिए आपका पूरा दिवस मंगलमय बन जाएगा। जो कुछ सोचेंगे वही होगा। तो ये प्रतिमा, ये अभिषेक आप सबके लिए खूब मंगलकारी हो, सभी के लिए आशीर्वाद है। और भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन।